एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था विनेगर। तो सेकंड ईयर पहले तो मुझे ये बताएं, विनेगर जो कल बताया था आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? आप लोगों ने कल उसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या, जो डायग्राम बनाया था? यस और नो में जवाब दीजिए प्लीज जरा जल्दी। लिया था क्या कल? यस। तो चलें फिर सभी स्टूडेंट्स अपने में वो निकाल लें, वो डायग्राम निकाल लीजिए प्लीज। निकाल लिया सभी ने? अब जरा ध्यान दीजिएगा, सभी ने निकाल लिया ना डायग्राम? हाँ भाई, कैमरा ऑफ हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी ना। हाँ तो क्या मतलब है, फिर रहने दो, रहने दो। हाँ भाई, जरा आपका जो एसिटिक एसिड है, विनेगर है फॉर्मेशन, तो विनेगर फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम हमारा जो क्या कहते हैं अल्कोहल होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है आपके एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनते हैं आपके एसिटिक एसिड बनते हैं। फिर एसिटिक एसिड अगर आगे और उनका वो कराते हैं हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को कल बता दिया था, ठीक है। तो अगर हम घरों में सिरका बनाते हैं क्लास, तो किसी फ्रूट से बनाना जनरली पसंद करते हैं, जैसे सेब का बनाते हैं, नारंगी का बनाते हैं, ठीक है, मतलब ऑरेंज का बनाते हैं, सॉरी ऑरेंज एंड एप्पल्स का जनरली हम बनाने की वो करते हैं। इसमें जनरली हमारे 3 महीने का टाइम लग जाता है बनाते बनाते, है ना। लेकिन अगर हम इसको अपने ऑरिलियंस मेथड से करेंगे, ऑरिलियंस मेथड मीन होता है जो आपको कल डायग्राम बनवाया था मैंने, है ना, तो उस डायग्राम को हम किस में रखते हैं। चलो एक काम करते हैं, पर तो क्लास उस डायग्राम को थोड़ी देर में समझना, पहले यहीं आ जाइए आप, ग्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिए पहले आप, ठीक है, वरना सब हौच पौच हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको कल बताया था कि इसमें फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है इसमें बैक्टीरियाज के थ्रू। किसके थ्रू होती है? बैक्टीरियाज के थ्रू होती है। और बैक्टीरियाज इसमें कौन सा हम यूज करते हैं? एसिटोबैक्टर एसिटाई, है ना, एसिटोबैक्टर एसिटाई या फिर एसिटोबैक्टर ऑरलियंसिस, ठीक है। जनरली हम जो यूज करते हैं वो एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है या फिर ऑरलियंसिस होता है। इस ऑरलियंसिस के थ्रू, इसकी वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका ऑरलियंस मेथड। ऑरलियंस मेथड कहे या फिर इसको हम बोलते हैं रैपिड जनरेटर मेथड, ठीक है। इस रैपिड जनरेटर मेथड में ही हम किसका यूज करते हैं, एक कुछ जनरेटर होते हैं जो कल आप लोगों को डायग्राम बताया था, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, पहले तो हम किसी भी पदार्थ में जिसका भी हम बनाना चाह रहे हैं, चाहे हम सेब का बनाएं या फिर एप्पल का बनाएं, चाहे नारंगी का बनाएं, किसी का भी हम बनाएं, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम यीस्ट डाल देते हैं। मतलब रॉ मटेरियल है आपके पास, ठीक है, उसमें हमने यीस्ट डाल के सबसे पहले कन्वर्ट किस में कर दिया, हमने एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उस एल्कोहल को फिर हम क्या करते हैं, उस एल्कोहल का हम कराते रहते हैं ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमारा क्या बनते हैं आपके एल्डिहाइड, अच्छा तो क्या बेटा विनेगर ही तो बताया था कल, है ना भारती? अच्छा डायग्राम तो लिया था ना सब लोगों ने, एक्चुअली मैं डायग्राम दोबारा बनाना नहीं चाह रही हूँ, उससे बहुत टाइम जाता है, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि डायग्राम को जस्ट आपको बता दूंगी। हाँ तो आज विनेगर कंप्लीट करने की सोच रहे थे, आज बताएं आप।
मैम वाइन भी कराया था कल। अच्छा, तो आप वाइन सीखना चाह रहे हैं एक बार और? अच्छा ठीक है, वाइन बताने में तो परेशानी नहीं है। आपके पास डायग्राम है कल वाला फिर वाइन के लिए? क्योंकि पूरा बताना पड़ेगा वरना डायग्राम बनाकर, और सब बच्चे बेचारे जो हैं उनका बहुत लॉस हो जाएगा जिन्होंने कल सीखा होगा। डायग्राम अगर है तो खैर कोई बात नहीं है, या चलो ठीक है वो भी बता देंगे। मैम किसी की आवाज, किसी को आवाज नहीं आई थी। अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, विनेगर सीख लेते हैं, उसके बाद एक बार वाइन दोबारा सीख लेंगे, ठीक है? चलो आज हम आपके ये दोनों टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद हम किसी और पर पहुंचेंगे टॉपिक पर, ठीक है? चलें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके विनेगर की। आज पहले विनेगर सीख लीजिए, उसके बाद में हम वाइन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके रॉ मटेरियल में, आप पूरा मटेरियल नहीं लिखा है मैंने, जस्ट मैट करके छोड़ दिया है, उसमें हम यीस्ट डाल देते हैं। यीस्ट क्यों डालते हैं? जिससे इस रॉ मटेरियल का क्या हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगी वो चीज, ठीक है? उस फर्मेंटेशन के लिए हम उसमें यीस्ट का यूज करते हैं। ये यीस्ट उस रॉ मटेरियल की शुगर किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। इस एल्कोहल को फिर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, क्या बनाते हैं आपके, एल्डिहाइड, ठीक है? इस एल्डिहाइड को फिर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, क्या बनते हैं आपके, एसिड्स। और जनरली कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड। इसको फिर से हम ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? तो एक काम करते हैं, अपने इस पूरी प्रोसेस को जरा हम इक्वेशन में देख लेते हैं, ठीक है? कि आखिर इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी पहली बात तो। This is a ethyl alcohol. ठीक है, इथाइल अल्कोहल का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन उसमें हम ऐड कराते हैं, तो आपके पास आते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, ये है आपके एल्डिहाइड, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है? एसिटाल्डिहाइड के बाद आपको ये एसिटाल्डिहाइड फिर क्या करेगा, ये यहाँ इसको हम फिर से कराएंगे ऑक्सीडाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या बनते हैं, एसिड। एसिड मीन होते हैं आपके एसिटिक एसिड, ठीक है? इस एसिटिक एसिड को फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करा देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सभी को? ये जो आप लोगों को कल थ्योरेटिकल वे में बताया था, वही चीज आपको आज इक्वेशन मेथड में बता दी गई है। कि इसमें हम लोग जनरली करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा फाइनल ईयर। सबसे पहले हमने हमारा रॉ मटेरियल लिया, मतलब हमें जिसका भी विनेगर बनाना होता है, ठीक है? हम जिसका विनेगर चाहते हैं उस रॉ मटेरियल लिया। उस रॉ मटेरियल में हम लोग सबसे पहले यीस्ट यूज करते हैं, ठीक है? यीस्ट यूज करने के बाद वो यीस्ट क्या करता है, उस रॉ मटेरियल की शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके एल्कोहल में। एल्कोहल में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उस इथाइल एल्कोहल का क्या किया, उसको हमने फिर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की, जिसकी वजह से हमारे क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। पूरा लिख दूं या एल्डिहाइड से काम चल जाएगा? यहाँ पे ये है आपको वैसे एसिटाल्डिहाइड, भाई एसिटाल्डिहाइड एंड वाटर,
फिर हमने इस एसिटाल्डिहाइड को लिया, उसको फिर ऑक्सीडाइज कराया, आपके पास आते हैं एसिटिक एसिड। फिर हमने एसिटिक एसिड को जगह फिर हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराते हैं, तो फिर क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि हमें हमारे विनेगर में एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए हम ये यहाँ पर ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अगर हम विनेगर घर में बना रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर हम इसको घर में तैयार करते हैं तो इसमें लग जाता है समथिंग 3 months का टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे अपने कमर्शियल वे में बनाते हैं, रैपिड जनरेटर मेथड के थ्रू बनाते हैं, तो इसमें लगेगा अप्रोक्स 1 month या 1 week। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें 1 week का टाइम लग जाता है। समझ में आया? इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे आपके पास एल्कोहल था, ठीक है, उस एल्कोहल में ऑक्सीडाइज तो कराया, साथ में हम उसमें डाल देते हैं प्योर विनेगर। ठीक है, उस एल्कोहल में क्या यूज करते हैं हम, प्योर विनेगर डालकर उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, और जैसे ही एल्कोहल की मात्रा, भाई यहाँ पर तो एल्कोहल की मात्रा बहुत होगी, 12-17 के बीच में होगी, लेकिन जैसे ही एल्कोहल की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, जैसे ही कम होती है वैसे ही हम क्या करते हैं इसमें जो मौजूद आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, आपके उस बर्तन के चारों ओर जिसमें भी आप बना रहे हैं विनेगर, ठीक है, उसके चारों ओर एक बहुत मोटी परत बना लेते हैं उस बर्तन में। ठीक है, और इस परत को आपको टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है, इस लेयर को। ठीक है, अब अगर आपने ये लेयर नहीं हटाई है क्लास, तो क्या होगा, ये लेयर अपने आप यहाँ से टूटती जाएगी और यहाँ बॉटम में कलेक्ट हो जाएगी। अगर ये ऐसा हो जाएगा, अगर ये लेयर जो बनी है और अगर ये बॉटम में से टूट के गिरने लगेगी उस रॉ मटेरियल में, तो क्या होगा जनरली, तो क्या होता है, ये आपकी जो यहाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो होती है, ठीक है, उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस वहां पर स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। हमें वही नहीं चाहिए, हमें तो भाई फर्मेंटेशन की प्रोसेस में बहुत लंबे प्रोसेस तक करानी होती है, तो हमें क्या करते हैं, हम इस लेयर को टाइम टू टाइम हटाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बॉटम में ना गिरे कम से कम। ठीक है, क्लियर है? चलें, अब एक काम कीजिए, कल सभी स्टूडेंट्स ने वो लिया होगा स्क्रीनशॉट अपने डायग्राम का, विनेगर के उसमें बनाया था, निकाल लीजिए आप सभी। सभी ने निकाल लिया? चलें, अब जरा ध्यान दें आप। सबसे पहले जहां पर मैंने एल्कोहल एंटर्स लिखा है, ठीक है, वहां से हम क्या चीज एंटर कराएंगे, आपकी एल्कोहल। ये जो एल्कोहल बनाया था आपके यीस्ट से, ठीक है, एल्कोहल हमने एंट्री करा दी। एंट्री कराने के बाद हम करते क्या है क्लास, ये जो एल्कोहल होता है वो आपके जो वुड शेविंग होती है, जो लकड़ी की छीलन होती है, उसमें से कैसे जाएगा, वो जाता है शावर के बेस में, मतलब स्प्रे होता है ना, देखो लिखा भी है मैंने स्प्रे, तो स्प्रे के थ्रू जाएगा वो। ऐसे नहीं है कि मतलब एकदम पूरी तरह से नल की तरह से खोल दिया और हो गया, नहीं, उसमें से हम उसको स्प्रे करते हैं। क्यों करते हैं यहाँ पर स्प्रे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एल्कोहल है वो उस वुड शेविंग में से बहुत धीरे धीरे से जाए, क्योंकि अगर वो एकदम चला जाएगा ना तो फटाफट से वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। हमें वो कलेक्ट नहीं करना, हमें एल्कोहल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसिटिक एसिड में उसका क्या हो, उसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो, और उसको और उस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग जनरली करते क्या है, हम एल्कोहल को स्प्रे के मेथड में क्या करेंगे, वुड शेविंग से होते होते उसको नीचे की तरफ एंट्री कराएंगे। ये उसका वो है, उनके पास स्क्रीनशॉट है। क्लियर है सबको? अब देखिए जरा ध्यान से, अपने उस डायग्राम में मैंने थर्मोमीटर बनाए हुए हैं 3, है ना। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ पर 3 थर्मोमीटर की क्या जरूरत है, तो जरा एक बार ध्यान से देखें, तीनों थर्मोमीटर के जो प्लेस है वो अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे उसमें तीनों का जो टेम्परेचर होगा वो ध्यान में रखना जरूरी है। भाई हर जगह का टेम्परेचर अलग होगा, क्योंकि नीचे से हम वायु भी तो डाल रहे हैं, भाई एयर भी तो हम एंट्री करा रहे हैं नीचे की तरफ से, होल्स जो हैं,
कल बताया था ना, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर होगी एल्कोहल की, अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस करा रहे हैं, किसके थ्रू होगी? वो एयर के थ्रू होगी। और एयर जो है वो हम कहाँ से एंट्री कराते हैं? उसको वुड शेविंग के नीचे जो होल्स हैं उनकी तरफ से हम क्या करते हैं? उनको ऊपर की तरफ एयर प्रोवाइड करते हैं। और ध्यान दीजिए, उस वुड शेविंग में मैंने लिखा हुआ है एसिटोबैक्टर एसिटाई, मीन यहाँ पर क्या चीज है? आपके बैक्टीरियाज भी हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आपका एल्कोहल नीचे की तरफ आता जाएगा क्लास, ठीक है, वैसे वैसे उसका क्या होता जाएगा प्रोसेस? उसका ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। जैसे अगर एल्कोहल पूरी तरह नीचे आ जाता है, आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम के एक तरफ मैंने रीसर्कुलेशन पाइप बनाया हुआ है। रीसर्कुलेशन पाइप का मतलब हो जाता है कि नीचे तक जैसे ही बॉटम तक आएगा वो, हम उस रीसर्कुलेशन पाइप के थ्रू उसको फिर से हम ऊपर की तरफ भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसका बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। क्लियर है यहाँ पर? आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जितनी बार हम उसको रीसर्कुलेशन प्रोसेस हम कब तक कराएंगे? जब तक कि वो कन्वर्ट किस में ना हो जाए? एसिटिक एसिड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ मैंने एक ग्लास लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन ग्लास। ठीक है, उसमें से हम उसको थोड़ा सा देखते भी रहते हैं कि प्रोसेस किस तरह से हो रही है, अच्छे से हो भी रही है कि नहीं हो रही है, उसमें ऊपर की तरफ रिसर्कुलेशन पाइप से अल्कोहल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सब चीज हम अपनी आंखों के सामने प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में बहुत कम समय लगता है। अगर हम घर में बनाते तो बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन इसमें बहुत कम समय लगता है। क्लियर है क्लास? डायग्राम समझ में आया सभी को? कोई परेशानी है तो पूछिए आप। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने विनेगर को तैयार कर लेते हैं। विनेगर फॉर्मेशन की प्रोसेस यहाँ पर इस वे में की जाती है, अगर हम कमर्शियल वे में करते हैं तो। ठीक है, और अगर विनेगर का यूज हम कहाँ करते हैं? एक प्रिजर्वर के तौर पर करते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीजें प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको इजीली सेफ रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है ना भारती? ग्रेट। चलें, फिर अब एक काम करते हैं, आप लोगों ने बोला था वाइन फॉर्मेशन। चलें वाइन फॉर्मेशन एक बार फिर देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए आप, सेकेंड ईयर, उसका डायग्राम है आपके पास? डायग्राम तो है? नहीं, किसी के अगर डायग्राम है तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ डायग्राम से, वरना फिर दोबारा बनाऊंगी। इसको बताओ। हाँ, हाँ का मतलब है। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, आप सभी जिसके पास नहीं है मुझे एक बार बता दे, वरना वो सिर्फ एक कथा सी सुनेगा मुझसे। नहीं है तो बता दीजिएगा, तो वो ड्रॉ करेंगे, वरना फिर ऐसी कथा सुन लीजिए। क्लियर है ना सबको? चलो फटाफट से अपना डायग्राम निकाल लीजिए, फिर वाइन फॉर्मेशन वाला। मैं भी निकाल लूँ अब। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम अगर बनाना चाहते हैं आपकी वाइन, ठीक है, वाइन होती तो बहुत टाइप्स की है। ठीक है, जैसे रेड वाइन, ड्राई वाइन, स्वीट वाइन, शेरी वाइन, कल बताया था ना कई टाइप्स की होती है। लेकिन जनरली हम बात करते हैं किसकी? व्हाइट वाइन और रेड वाइन की। ठीक है, तो डायग्राम से पहले आप यहाँ आ जाएं, ग्रीन बोर्ड पर ध्यान दे लीजिए। पहले यहाँ हम बात करते हैं पहले रेड वाइन।
ठीक है, व्हाइट वाइन। जरा ध्यान दीजिए, अब होता क्या है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन सबसे पहले हमने लिया अपने ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स में जो उसके डंठल रहते हैं उन्हें निकाल के एज इट इज हम बंच उठाते हैं ग्रेप्स का, और किसमें हम डालते हैं, क्रशर में, ठीक है। क्रशर में डाला था। क्रशर में डालने के बाद आप लोगों ने, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक देती हूँ अपनी बात को, क्रशर में अगर हम डायरेक्ट डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स में से हम डंठल निकाल के डायरेक्ट क्रशर में डाल रहे हैं, तो जो हमारी वाइन बनेगी वो होगी रेड वाइन, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रेप्स में से उसके सीड और स्किन दोनों निकाल के कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें से उसकी स्किन भी निकाल दी अच्छे से और सीड भी निकाल दिया, तो इस केस में फिर जब हम उसे क्रशर में डालते हैं तो जब हमारी वाइन बनेगी वो होगी व्हाइट वाइन, ठीक है। क्यों, यहाँ क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि ग्रेप्स के स्किन और सीड यही वो दो कॉज होते हैं, यही वो कारण है जिसकी वजह से वाइन का कलर रेड हो जाता है, ठीक है। अगर हमने वही दोनों निकाल लिए तो हमारे पास वाइन जो आएगी वो आएगी व्हाइट वाइन। क्लियर है यहाँ पर सभी को? अब चलें आगे चलते हैं। क्रशर में डाल दिया। क्रशर में डालने के बाद जब वो अंगूर जो आपके ग्रेप्स हैं वो अच्छे से कुचल जाएंगे, वहां पर क्रश हो जाएंगे, तो जो हमारे पास जो क्रश होने के बाद जो मटेरियल आएगा, ठीक है, उसे हम जनरली नाम देते हैं मस्ट। क्या बोला जाता है उसे? मस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जरा सा अपने उस पर आ जाए, डायग्राम पर आप, डायग्राम, हाँ भाई। अब हमने क्या किया, उस मस्ट को हम डायरेक्ट कहां पे ट्रांसफर करा देते हैं, आपके फर्मेंटेशन टैंक में, ठीक है। अब उस फर्मेंटेशन टैंक में जब हमने उसको ट्रांसफर कराया अपने मस्ट को, तो होता क्या है, ये ना आया है किसी का भाई, SNDP संदीप गायब हो गए, वो तो चले ही गए, ठीक है। तो होता क्या है क्लास कि यहाँ पे हमने फर्मेंटेशन टैंक में जब उसको एंट्री करा देते हैं मस्ट को, तो ऊपर की तरफ से ध्यान दीजिए यीस्ट लिखा हुआ है मैंने एक तरफ, है ना। तो उस यीस्ट में से, यीस्ट भी कौन सी हम यूज करते हैं यहाँ पर, सैकेरोमाइसिस सेरोवेसी बताया था। तो यहाँ पर हमने यीस्ट डाला था जिसकी वजह से आपका मस्ट क्या होगा, फर्मेंटेड हो जाएगा, ठीक है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने के बाद फिर हम उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, फिर हम उसको प्रेस के थ्रू वहां लेके जाएंगे। देखिए बगल में एक डायग्राम बनाया हुआ है, वहां जाएगा हमारा मस्ट फर्मेंट होने के बाद में, जहां से हम उसको प्रेस करेंगे, और प्रेस में से हम क्या निकल जाता है, स्किन और सीड अलग हो जाते हैं आपके, और अलग होने के बाद में हम उसे कहाँ लेके जाते हैं, अपने सेटलिंग वेट में। सेटलिंग वेट में क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जब ये क्रश हुए थे तो क्रश में स्किन सीड ये सभी तो क्रश हो गए थे बहुत बुरी तरह से, तो उनमें से कुछ गंदगी जो रह जाती है वो इन सेटलिंग वेट में नीचे की तरफ जमा हो जाएगी, ठीक है। और जमा होने के बाद ऊपर से जो भाई भारी चीज होती है तो पता है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है तले में, बाकी थोड़ी सी ऊपर रह जाती है, तो सबको पता रहता है। तो वो गंदगी जो होती है वो नीचे बैठ गई, उसमें से हमने ऊपर की तरफ जितनी साफ हमारी वाइन थी वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दी, देखिए नेक्स्ट उसके बगल में एक और बनाया हुआ है सेटलिंग वेट, है ना। तो उस वहां पर हमने ट्रांसफर कर दी अपनी। ट्रांसफर करने के बाद वहां पर थोड़ी बहुत जो गंदगी होनी होती है वो बैठती है, बाकी को हम फिर क्या लेके जाते हैं, फिल्टर करते हैं। क्लियर है ना, झूठ मत बोलना बस वही चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं क्लास, पहले एक बार रिज्वाइन करा दो, हाँ एक बार रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना, है ना।